Hello everyone, welcome to JK Study Hotspot. My dears, today in this lecture we will discuss about journal. What is journal? What are its advantages and what is the objective of journal? Friends, it is our fourth class. So friends, let's start the lecture. जर्नल जर्नल क्या है? जर्नल इन अकाउंटिंग इज नेम्ड एज द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री. तो अकाउंटिंग में जर्नल को क्या कहते हैं? बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री. ये एमसीक्यू भी पूछ सकते हैं. व्हाट इज कॉल्ड एज बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री? तो ऑप्शंस दे देंगे तो करेक्ट आंसर क्या है? वो है जर्नल. इट इज कॉल्ड बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री बिकॉज इफ एनी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स अकर, अगर कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होती है तो द अकाउंटेंट ऑफ अ कंपनी वुड फर्स्ट रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन इन द जर्नल. कोई भी किसी भी कंपनी में जब कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होती है तो जो अकाउंटेंट है उस कंपनी का, वो सबसे पहले उसको रिकॉर्ड करेगा ट्रांजेक्शन को. कहाँ पे? जर्नल में. तो जर्नल में क्या करते हैं? हम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं. जर्नल इज अ बुक कंटेनिंग अ रिकॉर्ड ऑफ ईच डेज ट्रांजेक्शन. तो हम हर दिन की जो ट्रांजेक्शन है वो कहाँ पे नोट करते हैं? वो करते हैं हम जर्नल पे डेली बेसिस पे जो ट्रांजेक्शन होती हैं वो हम जर्नल पे रिकॉर्ड करते हैं. द जर्नल इज अ प्राइमरी बुक वेयर ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. जर्नल प्राइमरी बुक है जहाँ पे जो ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं वो हम क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में हम उनको रिकॉर्ड करते हैं. यह है जर्नल का फॉर्मेट. जैसे यहाँ पे है डेट, यहाँ पे आ जाएगी डेट. जैसे डेट कुछ भी हो, 1 मई, तो यहाँ पे आ जाएगी डेट. यहाँ पे पर्टिकुलर कोई भी आपने चीज़ ली है तो वो आ जाएगा. यहाँ पे LF. व्हाट इज LF? LF क्या है? लेजर फोलियो. यहाँ पे पेज नंबर लिखते हैं लेजर बुक का. जो लेजर बुक में रिकॉर्ड्स होते हैं उसका लेजर बुक का हम यहाँ पेज नंबर लिखते हैं. यहाँ पे डेब्ट रुपीज़ और क्रेडिट रुपीज़. तो ये था फॉर्मेट जर्नल का, जहाँ पे डेली बेसिस पे डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेब्ट, क्रेडिट, इस तरह का हम डेली जर्नल को हम प्रिपेयर करते हैं. तो कुछ फीचर्स हैं जर्नल के, अकाउंटिंग जर्नल के. तो क्या क्या फीचर्स हैं देखते हैं वन बाई वन. बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री. जर्नल इज अ बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री. वी हैव डिस्कस इट बिफोर. द फर्स्ट स्टेज ऑफ द अकाउंटिंग प्रोसेस इज टू मेंटेन अ जर्नल. तो फर्स्ट स्टेज क्या है अकाउंटिंग का? जर्नल को प्रिपेयर करना. ट्रांजैक्शंस आर फर्स्ट रिकॉर्डेड इन द जर्नल. तो सबसे पहले जो ट्रांजैक्शन है वो जर्नल में हम रिकॉर्ड करते हैं. दैट इज वाई जर्नल इज कॉल्ड द बेसिक बुक ऑफ अकाउंट्स. इसीलिए जर्नल को अकाउंट्स की बेसिक बुक कहा जाता है. तो पूछ सकते हैं MCQ फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज कॉल्ड एज अ बेसिक बुक ऑफ अकाउंट्स. ऑप्शंस होंगे तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? जर्नल. नेक्स्ट इज डेली रिकॉर्ड बुक. Soon after occurrences and identification of transaction, these are recorded in the journal in a chronological order of date. तो ये डेली रिकॉर्ड बुक है जहाँ पे हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ डेट्स के ऑर्डर में हम जर्नल को लिखते हैं. जैसे फर्स्ट है डेट, तो फर्स्ट को क्या क्या ट्रांजेक्शन हुई, उसके बाद नेक्स्ट सेकंड, नेक्स्ट थर्ड, नेक्स्ट फोर्थ, ऐसे हम डेट के ऑर्डर में हम जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं. तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है? डे टू डे ट्रांजेक्शन्स इज रिकॉर्डेड इन अ जर्नल इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ डेट्स. तो डेट्स के क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं. फॉर दिस रीजन जर्नल इज कॉल्ड अ क्रोनोलॉजिकल बुक ऑफ अकाउंट्स. इसी कारण से हम जर्नल को क्रोनोलॉजिकल बुक ऑफ अकाउंट्स भी कहते हैं. ये भी एक MCQ बन सकता है. डैश इज कॉल्ड अ क्रोनोलॉजिकल बुक ऑफ अकाउंट्स. ऑप्शन दे दिए जाएं तो क्या आएगा करेक्ट आंसर? जर्नल. नेक्स्ट है यूज ऑफ डुअल एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन. अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम एवरी ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड इन अ जर्नल इन डुअल एस्पेक्ट. तो जर्नल में जो भी हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे वो डुअल एस्पेक्ट में हम रिकॉर्ड करेंगे. जो डेब्ट वन अकाउंट हो गए, डेब्ट वाले और क्रेडिट वाले, उन दोनों अकाउंट को हम वहाँ पे लिखेंगे. यूज ऑफ एक्सप्लेनेशन. Journal entry of every transaction is followed by explanation or narration.
तो जर्नल की जब एंट्री होगी तो हम उसमें एक्सप्लेनेशन भी देंगे एंट्रीज की। किस लिए? फॉर द पर्पस ऑफ फ्यूचर रेफरेंस। फ्यूचर में रेफरेंस के लिए हम नीचे एक्सप्लेनेशन भी उसकी देते हैं जर्नल में। डिफरेंट कॉलम्स। एवरी पेज ऑफ द जर्नल इज डिवाइडेड इनटू 5 कॉलम। तो हर पेज जर्नल का 5 कॉलम्स में डिवाइड है। जैसे कि ये देख लीजिए, हमने 1 2 3 4 5, तो 5 कॉलम्स में वो डिवाइड किया गया है। और 5 कॉलम्स क्या हैं? इसमें है डेट, अकाउंटेंट टाइटल्स, एक्सप्लेनेशन, लेजर, पोर्टफोलियो, डेब्ट मनी कॉलम एंड क्रेडिट मनी कॉलम। तो 5 कॉलम्स में हम जर्नल को डिवाइड करते हैं। अब है कुछ ऑब्जेक्टिव्स और एडवांटेजेस जर्नल के। तो फर्स्ट क्या है? डिटेल डिस्क्रिप्शंस ऑफ ट्रांजैक्शंस आर अवेलेबल इन द जर्नल। जर्नल में ट्रांजैक्शंस की डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन अवेलेबल होती है। नेक्स्ट इज इट इज द प्राइमरी एंड बेसिक बुक फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस। तो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने के लिए जर्नल क्या है? प्राइमरी और बेसिक बुक है रिकॉर्डिंग की। इट इज द डेली बुक ऑफ ट्रांजैक्शन। तो ये डेली बुक है ट्रांजैक्शंस की। डेली बेसिस पे हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में। इंक्रीजेस एफिशिएंसी इन अकाउंटिंग टास्क। तो ये एडवांटेज है जर्नल का कि अकाउंटिंग में अकाउंटिंग टास्क की एफिशिएंसी जर्नल के थ्रू इंक्रीज होती है। इट इज़ यूज एज अ फ्यूचर रेफरेंस। जर्नल को हम फ्यूचर रेफरेंस में के लिए भी यूज कर सकते हैं। अभी हमने डिस्कस किया था कि हम जो अकाउंट्स का करते हैं जर्नल में, जब हम डिटेल्स भरते हैं हम नीचे उसकी एक्सप्लेनेशन भी देते हैं। तो वो किस लिए? फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो ये आ गया एक जर्नल की एग्जांपल। आप देख लीजिए, ये कंप्यूटर फॉर्मेट में बना है जर्नल। तो यहाँ पे आ गई डेट्स, 1 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी, 4 जनवरी, 5 जनवरी, ये आ गई डेट्स। इसके बाद हमारा ये आ गया RF। यहाँ पे देख लीजिए, ये कोड्स आ गए। उसके बाद अकाउंट्स, टाइटल, कैश, इन्वेस्ट, बिल्डिंग, बैंक लोन, कैश। उसके बाद जर्नल ID आ गई, ये जर्नल की ID। उसके बाद डेब्ट और उसके बाद क्या आ गया? क्रेडिट। तो ये एक एग्जांपल है जर्नल की। इस तरह से जर्नल बनाया जाता है। सो फ्रेंड्स, नाउ वी विल डिस्कस सम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन जर्नल। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज ट्रांजैक्शंस आर इनिशियली रिकॉर्डेड इन द। तो इनिशियली ट्रांजैक्शंस जो हैं वो कहाँ रिकॉर्ड की जाती हैं? टी अकाउंट्स, बुक ऑफ फाइनल एंट्री, अकाउंटिंग इक्वेशन, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। तो सबसे पहले ये टी अकाउंट क्या है? दिस इज न्यू फॉर यू। तो टी अकाउंट क्या है? इज अ ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ लेजर अकाउंट। तो ये लेजर अकाउंट है जो उसकी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है। तो लेजर अकाउंट क्या है? लेजर क्या है? लेजर इज अ प्रिंसिपल बुक और कंप्यूटर फाइल फॉर रिकॉर्डिंग एंड टोटलिंग इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस। और जो ट्रांजैक्शंस हम इसमें रिकॉर्ड करते हैं वो डिफरेंट टाइप्स में हम रिकॉर्ड करते हैं विद डेब्ट्स एंड क्रेडिट इन सेपरेट कॉलम। सेपरेट कॉलम में हम डिवाइड करते हैं डेब्ट्स को और हम सेपरेट कॉलम में डिवाइड करते हैं क्रेडिट को। तो इसका आंसर क्या है? ट्रांजैक्शंस आर इनिशियली रिकॉर्डेड इन द। तो ये रिकॉर्ड होती है कहाँ पे? बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री में हम इनिशियल रिकॉर्ड्स को हम लिखते हैं। इन विच ऑर्डर डज द जर्नल लिस्ट ट्रांजैक्शन। तो जर्नल लिस्ट जो ट्रांजैक्शन की है हमारी वो किस ऑर्डर में होती है? तो वो होती है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू रिगार्डिंग जर्नल एंट्रीज एक्सेप्ट। तो सभी इनमें से ट्रू हैं एक्सेप्ट किसके? फर्स्ट है जर्नल एंट्रीज शो द इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। तो ट्रांजैक्शन का इफेक्ट बताती हैं, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट इज जर्नल एंट्रीज प्रोवाइड अकाउंट बैलेंस। तो जर्नल एंट्री अकाउंट बैलेंस बताती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट को। दैट डेबिटेड अकाउंट टाइटल्स आर लिस्टेड फर्स्ट। तो जो डेबिटेड है, डेब्ट है हमारा अकाउंट, वो हम पहले लिखते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट ई जर्नल एंट्री शुड बिगिन विद द डेट। तो जर्नल एंट्री डेट से स्टार्ट होती है, जी हाँ बिल्कुल करेक्ट है। तो इसमें इनकरेक्ट कौन सा है? वो है जर्नल एंट्री प्रोवाइड अकाउंट बैलेंस। तो जर्नल एंट्री जो है वो अकाउंट बैलेंस नहीं बताती है। तो ये जो
सेंटेंस है ये इनकरेक्ट है। अ जर्नल एंट्री दैट रिक्वायर्स मोर देन 2 अकाउंट्स इज कॉल्ड, ऐसी जर्नल एंट्री जिसको एक से ज़्यादा अकाउंट हो उसको हम क्या कहेंगे, तो उसको कहेंगे हम कंपाउंड एंट्री। टाइटल ऑफ अकाउंट इज गिवन इन, तो अकाउंट का टाइटल कहाँ दिया जाता है जर्नल में? टाइटल ऑफ अकाउंट, लेजर और ट्रांजैक्शन, तो ये दिया जाता है। टाइटल ऑफ अकाउंट इज गिवन इन लेजर, ये लेजर में दिया जाता है। फर्स्टली ट्रांजैक्शन इन रिटर्न इन, सबसे पहले ट्रांजैक्शन कहाँ लिखी जाती है, ये हमने अभी पढ़ा, ये लिखी जाती है जर्नल में। अ ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड ऑन द सेम डे इट टेक प्लेस, सो जर्नल इज आल्सो कॉल्ड, जो ट्रांजैक्शन हम उसी दिन, जब ट्रांजैक्शन हुई उसी दिन हम लिखते हैं जर्नल में, तो इस ट्रांजैक्शन को हम क्या कहेंगे? एन एंट्री बुक, लेजर बुक, अ डे बुक और अ हिस्ट्री बुक। द करेक्ट आंसर इज अ डे बुक। लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर शुड बी क्रेडिटेड टू, आग की वजह से अगर गुड्स में का लॉस हो जाए तो हम उसको कहाँ क्रेडिट करेंगे? लॉस बाय फायर, सेल्स अकाउंट, कैपिटल और परचेज अकाउंट। तो ये कहाँ पे आएगा? हमारा परचेज अकाउंट में ही, जो गुड्स हमने परचेज किया है तो ये उसी अकाउंट में आएगा, परचेजेस अकाउंट में। फर्नीचर परचेज फॉर पर्सनल यूज बाय अ पार्टनर शुड बी डेबिटेड टू, एक बिजनेस में हमारा पार्टनर है कोई और उसने कुछ फर्नीचर खरीदा है, वो पर्सनल यूज के लिए खरीदा है, तो वो कहाँ पे डेबिट करेंगे? फर्नीचर अकाउंट में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, प्राइवेट यूज अकाउंट और पार्टनर्स ड्राइंग अकाउंट। तो ये कहाँ करेंगे? पार्टनर्स ड्राइंग अकाउंट में ये डेबिट करेंगे। सैलरीज पेड टू क्लर्क शुड बी डेबिटेड, तो जो क्लर्क्स को हम सैलरी देते हैं, कंपनी वाले कोई देंगे, तो वो कहाँ पे डेबिट करेंगे? सैलरी अकाउंट में, क्लर्क अकाउंट, कैश अकाउंट और जनरल एक्सपेंस अकाउंट। तो ये कहाँ होगा? ये होगा सैलरी अकाउंट में। So friends, that's all from today's lecture. I hope you will understand it. So friends, if you want to join us on Instagram, Facebook and Telegram, you can search us by this name. Friends, if you haven't yet subscribed our channel, please subscribe the channel and press the bell icon. Friends, thank you. Have a nice day.